नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम क्या है, माइक्रोमीटर। ये जो टॉपिक होता है वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोमीटर दिखने में कैसा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर, इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर है क्या, है कि नहीं, ये है क्या। तो देखो, एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण लेती हूँ। आपने एक जॉब बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, एक जॉब बनाया, और इस जॉब का जो मेजरमेंट है, इस जॉब का जो मापन है वो कितना है, 22.3 मिलीमीटर है। कितना है, 22.3 मिलीमीटर। अब आपने जॉब को बना लिया, अब क्या करोगे, आप इस जॉब का मापन करोगे। क्या करोगे, मापन करोगे। किससे करते हो, स्टील रूल से करते हो ना। ये आपका जो स्टील रूल होता है, क्या होता है, एक मेजरमेंट टूल होता है। तो ध्यान दो, अगर आप इस जॉब को इस स्टील रूल के द्वारा मेजरमेंट करोगे ना, तो आपको ये कितना बताएगा, 22 से 23 के बीच में इसका मेजरमेंट बताएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो। आपको ये पॉइंट में देखो, इसका एक्चुअल डायमेंशन कितना है, एक्चुअल आपका 22.3 है, लेकिन ये जो स्टील रूल है वो कितना बताएगा, 22 और 23 के बीच में बताएगा। आपको ये डेसिमल में यानी कि दशमलव में इसका मापन नहीं देगा। यानी कि इसमें क्या होती है, एक्यूरेसी नहीं होती है। क्या बोलते हैं, शुद्धता। क्या बोलते हैं, शुद्धता नहीं होती है। तो शुद्धता और एक्यूरेसी किस में होती है, माइक्रोमीटर में होती है। अगर आप इस जॉब को माइक्रोमीटर से जब मापते हो ना, तो आपको ये एक्यूरेसी के साथ यानी कि शुद्धता के साथ मेजरमेंट देता है। अगर इस जॉब का माप 22.3 मिलीमीटर है, तो ये जो माइक्रोमीटर है, इसका मेजरमेंट 22.3 ही देगा, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो बात को समझिए, स्टील रूल भी हमारा मेजरमेंट टूल होता है, इससे भी हम लोग मापन करते हैं, लेकिन ये हमें एक्यूरेसी के साथ मापन नहीं देता है। तो हमें क्या करता है, डेसिमल में मापन नहीं देता है, तो हम उस कंडीशन में माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोमीटर होता क्या है, तो माइक्रोमीटर हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं सूक्ष्म, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। जो हिंदी वाले बच्चे, मैं लिख देती हूँ, सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र बोलते हैं। तो ये बात हो गई इसके इंट्रो के बारे में। अब देखिएगा, माइक्रोमीटर जो होते हैं ना, उसके टाइप्स होते हैं। बात को समझना, माइक्रोमीटर तो हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखिए सेकंड नंबर में हमको टाइप्स आ जाएगा। पहला आपका होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, दिखाऊंगी कैसा होता है। दूसरा आपका होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। तीसरा आपका होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। चौथा होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। पांचवा होता है वर्नियर माइक्रोमीटर। छठा होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। और ऐसे बहुत से माइक्रोमीटर होते हैं। आपको मैंने नॉर्मल इतना बताया, लेकिन क्या है, माइक्रोमीटर के और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है, यहाँ देखिए, इसी को बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड कहने से क्या मतलब है, ये क्या करेगा, जॉब का आउटर साइड मेजरमेंट करेगा। यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब का बाहरी मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर, तो देखिए इसी को बोलते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। देखो यहाँ लिखा भी है इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, किसी भी जॉब का आंतरिक, मान लो ये मेरा जॉब है, अब मुझे इसके इंटरनल पार्ट को यानी कि इस भाग को मापना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आपका मैंने बोला था अभी, डेप्थ माइक्रोमीटर। देखिए इसी को बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। ये क्या करता है, अगर आपका कोई सिलेंड्रिकल जॉब हो, तो जाहिर सी बात है, अगर सिलेंड्रिकल जॉब है, कोई बेलनाकार वस्तु है, तो इसमें क्या होगा, इसकी गहराई होगी,
होगी ना गहराई। तो अगर मुझे इसकी गहराई मापनी हो तो उस कंडीशन में डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। चौथा आपका है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल कहने से क्या मतलब है, यानी कि ये जो करेगा ना ये आपको डिजिटल, देखो जब हम लोग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना पड़ता है कॉपी में, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम लोग जॉब को मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर इसकी रीडिंग शो हो जाती है। रीडिंग कहने से क्या मतलब है, इसका जो माप है वो यहाँ पर शो हो जाता है, दिख जाता है। तो इसे बोलते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर। अगला क्या है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। तो देखो वर्नियर माइक्रोमीटर आपका एक प्लेन माइक्रोमीटर जैसा होता है, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर के हमारा प्लेन माइक्रोमीटर जैसा ही होता है, यानी कि देखो यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर एक सेम हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है दिखाती हूँ मैं भी। यहाँ पर जो ये पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसमें हमारा वर्नियर स्केल बना होता है। बात को समझिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर दोनों सेम चीज़ है, बस क्या है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक हमारा वर्नियर स्केल बना होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। और छठा मैंने बोला स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, किसी भी जॉब की चूड़ी को, मान लो आपका एक नट है, क्या है, या मान लो आपका एक बोल्ट है, क्या है आपका बोल्ट है। अब आपको पता होगा बोल्ट है तो इसमें चूड़ी भी कटी होगी, क्या कटी होगी, चूड़ी भी कटी होगी। तो इसकी चूड़ी को मापने के लिए, इसकी चूड़ी को मापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बात को समझे फ्रेंड, क्या कह रही हूँ मैं, किसी भी बोल्ट मान लो, नट मान लो, स्क्रू मान लो, यानी कोई भी जॉब जिसमें चूड़ी कटी होती है तो उसकी चूड़ी को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए इसके टाइप्स। तो आपको भी मैंने बोला कि इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको मैंने नॉर्मली इतने टाइप्स के बारे में बता दिया, और इसका इमेज कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सिंपल शॉर्ट में इसके पार्ट्स के बारे में। तो अगला है इसका पार्ट आपका 3rd नंबर में आएगा, माय मिस्टेक, 3rd नंबर दे देना यहाँ पर। तो देखो पार्ट्स में इसका होता है, पहले दिखा देती हूँ कैसा है आपका। देखो अगर आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए, अगर आपको इसी तरह कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छा से अच्छा आपको मटेरियल दूँ, ठीक है। तो नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए यहाँ पर इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम देखो अभी मैंने बोला आपको कि माइक्रोमीटर तो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है, अभी मैं आपको बता रही हूँ आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है। माइक्रोमीटर बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। अगला जब आपका जब अगले क्लास में, यानी कि जब ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में। तो देखो यही आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर था ना। तो देखो इस पार्ट को बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं। कौन सा फ्रेम? सी फ्रेम। सी फ्रेम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा इसका जो आकार क्या है सी शेप में है ना, सी शेप में। इसे बोलते हैं एनविल बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसे बोलते हैं एनविल, इसे बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। इसे बोलते हैं लॉक नट। क्या बोलते हैं? लॉक नट। इसे बोलते हैं स्लीव, इसे बोलते हैं थिम्बल, इसे बोलते हैं नर्ल ग्रिप, और इसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख लो मैंने आपको नोट्स भी दे दिए यहाँ पर। फर्स्ट आपका फ्रेम था जो कि आपका सी शेप में होता है। किस में होता है? सी शेप में होता है। अगर आपसे कोई इसका मटेरियल पूछ ले कि इसका मटेरियल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेम जो होता है आपका वो कास्ट स्टील का बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है, और एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, ठीक है। दूसरा आपका है एनविल। अभी आपको मैंने दिखा दिया कि एनविल कैसा होता है। एनविल कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
तीसरा को मैंने बोला स्पिंडल, इसी को बोलते स्पिंडल बोलते हैं। चौथा लॉक नट, पांचवा स्लीव। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ स्लीव लिखा है। स्लीव को हम लोग बैरल भी कहते हैं और हब भी कहते हैं। इसके तीन तीन नाम होते हैं, बैरल, स्लीव या फिर हब। उसके बाद क्या है आपका, देखो इतने पूरे पार्ट को बोलते हैं थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को बोलेंगे थिम्बल। और इस पार्ट पर कर दी जाती है नर्लिंग। क्या कर दी जाती है? नर्लिंग कर दी जाती है। नर्लिंग क्या होता है? एक हमारा ऑपरेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं, क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग के द्वारा क्या होता है? होल बनता है, किसी भी जॉब के ऊपर बनता है ना। तो नर्लिंग जो होता है, नर्लिंग भी हमारा ऑपरेशन होता है। बस क्या है, नर्लिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ग्रिपिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रिपिंग। इसका मतलब क्या है? हम लोग पकड़ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? पकड़ बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछिए कि नर्लिंग क्या है, तो नर्लिंग हमारा ऑपरेशन होता है जो कि ग्रिपिंग के लिए करते हैं, पकड़ बनाने के लिए करते हैं। तो देखो ये पूरा थिम्बल हो गया, और इस पार्ट को बोलते हैं नर्लिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं, ध्यान देना, इसे बोलते हैं बेवल पार्ट। क्या बोलते हैं? बेवल पार्ट, ठीक है। और एक बात, इसमें जो नर्लिंग होती है ना, हमारी डायमंड नर्लिंग होती है। क्या होती है? सॉरी, डायमंड नर्लिंग होती है, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं रैचेट भी बोल सकते हो, फिर रैचेट स्टॉप भी बोल सकते हो। तो ये होगी इसके पार्ट्स के बारे में। ये नॉर्मली कुछ नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे चलेगा, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। हम कौन सा माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। और आज मैंने आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के रेंज के बारे में, कि माइक्रोमीटर का रेंज क्या होता है और साथ ही साथ इसका प्रिंसिपल क्या होता है, माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह कंटेंट चाहिए, इस तरह की वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।